हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आज आपका एक नई वीडियो में पार्ट 3 में। चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का चैप्टर 12। जैसे कि हमारे दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम अपना थर्ड पार्ट कर रहे हैं ओम्स लॉ, जो क्या है कि हमारे इस चैप्टर का एक जान है। जो कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में जान है, हमारा हार्ट है, हमारी क्या है, हार्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह इस चैप्टर की हमारी जान है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, इसकी थ्योरी किसने दी थी, इसका पूरा नाम क्या है, इसके बारे में सारा मैं आपको डिटेल बाय डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। जो ओम्स लॉ है ये हमारा 1827 में आया था। इसका पूरा नाम क्या है, जर्मन जॉर्ज सिमोन ओम। जो कि इसने क्या करता था, 1787 में उसका जन्म हुआ था और 1854 में इसकी डेथ हुई थी। और इसने ओम लॉ इसने 1827 में इसने रिप्रेजेंट किया था। क्या करते हैं देखो, इट स्टेट्स दैट, ये कहता है व्हेन पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधा सीधा कनेक्ट है उसके साथ। जैसे मान सकता हूं कि अगर मैं अपने एक हैंड को दूसरे हैंड को आपस में कोलैप्स करता हूं, मिलाता हूं, तो आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो इनको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा, कि वो आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। तो ये मेरा क्या था, ओम्स लॉ था। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट देखो क्या था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मेरा ये होता है किसके रिस्पेक्ट में, मेरे करंट के। साफ साफ लिखा गया है, इट मीन्स डायरेक्टली व्हेन, आई माने क्या था, करंट, व्हेन करंट इज इंक्रीज, अगर करंट मेरा इंक्रीज होगा, देन पोटेंशियल इज आल्सो इंक्रीज, तो मेरा पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड आई इज डिक्रीज, अगर करंट डिक्रीज होगा तो वी भी मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। मान लो एग्जांपल है कि ए किसी भी उसमें मेरा जो करंट है, वो मेरा करंट कितना है, मेरा वो 5 एम्पियर है। कितना है, 5 एम्पियर है, ठीक है। और उसके अंदर वोल्टेज भी मेरी क्या है, 5 वोल्ट है उसकी। कितनी, मेरी 5 वोल्ट है। मैंने आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं कि अगर मैं उसके अंदर करंट को मैं दुगना कर दूंगा तो वोल्टेज मेरी कितनी बढ़ जाएगी, कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो साफ साफ है, ओम्स लॉ ने यही बताया था कि अगर करंट जितने टाइम्स बढ़ जाएगा तो वोल्टेज भी उतने टाइम बढ़ जाएगी। तो इट मींस वोल्टेज भी हमारी 2 गुना हो जाएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगी। तो इसको जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, इसको भी आपके मैं अपने नेक्स्ट अपने वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इसलिए वन बाय वन सारे पार्ट देखिए ताकि आपको चैप्टर क्या आसानी से रिवाइज हो जाए। तो आर मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब सेम वही, वी को मैं बोलता हूँ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वही जो कि हमारी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। आर मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। आई मेरा क्या है, करंट है। सेम वही, पहले हम इनके ऐसा यूनिट पढ़ेंगे। वी क्या था, वोल्ट थी, उसको वी से लिखते हैं। आर, आर क्या है, एक रेजिस्टेंस है जिसको हम ओम, ओ एच एम, ओम से लिखते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम हमारा ओम्स लॉ रखा गया था, जो कि उनके नाम से ही निकाला था, क्योंकि पूरा नाम क्या था, जॉर्ज सिमोन ओम, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, ओम्स लॉ रखा गया था। क्या बोलता है देखो, आर क्या था, दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट नेम ओम्स लॉ, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कारण इसका नाम उसके नाम पर रखा गया, मतलब ओम्स लॉ रखा गया था। ठीक है, आगे इसी में हमारा क्या होता है, हमारा सेकंड पार्ट आता है। इसमें ग्राफ को टॉपिक रहता है। क्या बोला गया, लेट अस एक्सप्लेन थ्रू ग्राफ। ग्राफ अगर आपको केस स्टडी हो गया, एडजसेंस रीजंस हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आपको ग्राफिकली में आपको रिप्रेजेंट करना है, अगर 3 से 4 नंबर में है तो। सेम वही क्या लिखा गया है देखो, लेट द करंट इज इंक्रीज 5 यूनिट। अगर करंट को 5 यूनिट बढ़ा दिया जाएगा तो हमें बताया गया है कि वोल्टेज भी 5 यूनिट बढ़ जाएगी, राइट। ईच टाइम, तो व्हेन देन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज 5 यूनिट, तो बोलो वोल्टेज भी कितनी होगी, मेरी 5। तो ये मेरा ग्राफ है जो ये करंट को शो कर रहा है, ये मेरे पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 5, 10, 15, 20, मतलब 5-5 यूनिट के मैंने यहाँ पे डिफरेंस मैंने बना लिया दोनों जगह। सेम है देखो, अब करंट 5 में बढ़ा तो वोल्टेज भी 5 आ गया। करंट 10 हुआ तो वोल्टेज 10 होगी। करंट 15 हुआ तो वोल्टेज 15 होगी। करंट 20 हुआ तो वोल्टेज 15 होगी। जब मैंने सारे पॉइंट को मिलाया तो इसने क्या करा, हम एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करा। इसने ना तो कर्व किया, ना इसने कुछ ऐसे ऐसे बनाया,
ये हमेशा सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन को मतलब स्ट्रेट स्लोप को क्या करते हैं, हमेशा फॉलो करता है। इट ऑलवेज शो ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा वोल्टेज और करंट हमेशा स्ट्रेट लाइन को पाथ करके, जिसको हम स्लोप भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोला गया देखो, एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट, एक कंपोनेंट होता है जिससे हम जितना उसके अंदर करंट रेगुलेट मतलब चल रहा है उसको चेक करने के लिए विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, बिना वोल्टेज को चेंज करें सोर्स, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए डिवाइस इज कॉल्ड रियोस्टेट, और उस डिवाइस को बोलते हैं रियोस्टेट बोलते हैं। पहले क्या था हमारा, उसको बिना वोल्टेज को चेंज करे वो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस, इस पूरे डिवाइस को बोलते हैं रियोस्टेट। इट यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द करंट, उस डिवाइस में क्या था, करंट के रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम रियोस्टेट का यूज करते हैं। उसका सिंपल ये होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना वो ऐसे जिग जैग मोशन में होता है। ये तो क्या सिंपल रेजिस्टेंस, अगर मैं इसके ऊपर एक एरो बना दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हम अपनी रेजिस्टेंस को चेंज किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने अपने करंट की रेजिस्टेंस को चेंज किया है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड वाला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ चलिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको पेज अगर व्हाट्सएप पे चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज सेंड कर दीजिएगा, डीएम कर दीजिएगा, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो साइंस बाय अमित।